महर्षि रमण से बातचीत। आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला का ये अगला भाग है। इसमें भक्तों द्वारा महर्षि जी से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी का जवाब महर्षि जी ने बड़े सरल और आसान तरीके से भक्तों को समझाया है। इसमें भक्त पूछते हैं, अपनी स्वाभाविक सरलता से मन, उसकी एकाग्रता तथा नियंत्रण के संबंध में प्रश्न पूछा है। महर्षि ने बताया है कि देह तथा आत्मा को एक मानना ही मन है। यह मिथ्या अहम है जो उत्पन्न किया गया है। फिर यह स्वयं मिथ्या दृश्यावली की सृष्टि करता है और उनमें व्यापक प्रतीत होता है। यह सब मिथ्या है, केवल आत्मा ही सत्य है। यदि मिथ्या देह भाव नष्ट हो जाए तो सत्य की निरंतर सत्ता स्पष्ट होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य की सत्ता अभी या यहाँ नहीं है। सत्य शाश्वत एवं सदैव विद्यमान है। प्रत्येक के अनुभव में भी यही है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि वह है। वह कौन है? आत्मिक दृष्टि से सोचें, मैं कौन हूँ? मिथ्या अहम दृश्यों से जुड़ा है। यह अहम स्वयं ही स्वयं का दृश्य बन जाता है। दृश्य भाव ही मिथ्या है, केवल दृष्टा ही सत्य है। अपने आप को दृश्य अर्थात शरीर से युक्त मत करो। इससे मिथ्या अहंकार, जो कि देहाभिमान का प्रादुर्भाव होकर मिथ्या संसार की सृष्टि होती है तथा इसी से हमारा व्यवहार चलता है, जो सारे क्लेशों का कारण बनता है। अपने आप को यह और वह एवं अन्य कुछ ऐसा होना, वैसा होना, वह होना, मत होना, केवल मिथ्या को त्यागो। परम सत्य आत्म सत्य को स्वयं प्रकाशित करेगी। शास्त्रों का कथन है कि आत्मा सदैव है, नित्य है, फिर भी अज्ञान के त्याग का उपदेश करते हैं। यदि आत्मा सदैव नित्य है, वर्तमान जो कि सिद्ध है, तो अज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञान के लिए जो किसके लिए है, अज्ञान किसके लिए है, ये कथन परस्पर विरोधी है, किंतु इनका प्रयोजन वास्तविक मुमुक्षु को सही दिशा बोध प्रदान करना है। यदि स्पष्ट शब्दों में न तू है न मैं हूँ न ये सारे राजा ही हैं कहकर केवल सत्य का उपदेश करें, कि जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि वह उसकी समझ से सरलता से नहीं आएगा। श्री कृष्ण ने सत्य का उपदेश दिया पर अर्जुन उसे ग्रहण नहीं कर सका। बाद में कृष्ण उसे स्पष्टता समझाते हैं कि लोग उन्हें कृष्ण जो कि आत्मा है उनके शरीर से संबंध कर देते हैं, जबकि वास्तव में श्री कृष्ण का न जन्म हुआ था और न मरण। फिर भी कृष्ण ने सत्य को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को पूरी गीता सुनाई। देखो, केवल आत्मा ही सत्य है। यह होना अथवा वह होना नहीं, वह अस्तित्व मात्र है। केवल आत्म भाव से रहो और सारा अज्ञान सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। विचार करो, अज्ञान किसके लिए है? जब तुम निद्रा से जागते हो तब अहम देह भाव का उदय होता है। गाढ़ी निद्रा में तुम नहीं कहते कि तुम सो रहे हो और तुम जागने वाले हो, अथवा तुम इतनी देर से सो रहे हो, किंतु फिर भी तुम वहाँ हो। केवल जागने पर ही तुम्हें कहते हो कि तुम सो चुके हो। निद्रा तुम्हारी जागृति का अंश है। अपनी शुद्ध सत्ता को जानो, देह से भ्रमित न हो। देह तो संकल्पों का परिणाम है। संकल्पों का खेल यथावत चलता ही रहेगा, किंतु तुम प्रभावित नहीं होंगे। सुषुप्ति में देह से तुम्हारा संबंध नहीं था, इसी प्रकार तुम सर्वदा रह सकते हो। इस साधन का धन कमाने से सामंजस्य कैसे हो कि सांसारिक लोगों के लिए आवश्यक क्या है? एक भक्त ने पूछा है। महर्षि, कर्मों के करने से बंधन नहीं होता। बंधन का कारण केवल यह मिथ्या कल्पना है कि मैं करता हूँ। ऐसे संकल्पों को त्यागो
तथा बिना अपने हस्तक्षेप के शरीर तथा इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। एक यात्री ने पूछा है, जगत के दुख क्लेशों के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हुए आत्म अनुसंधान की बात को ऐसे दुख देने की विद्यमानता में स्वार्थपूर्ण समझा। निस्वार्थ सेवा ही उन्हें एकमात्र समाधान प्रतीत हुआ। महर्षि, समुद्र को अपनी लहर का भान नहीं, इसी प्रकार आत्मा को अपने अहम का यानी देहाभिमान का भान नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहम के मूल के अनुसंधान से ही श्री भगवान का तात्पर्य है। एक व्यक्ति ने श्री भगवान से प्रश्न किया है, आप भगवान हैं, इसलिए आपको ज्ञात होगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। कृपया बताएं कि मैं ज्ञानी कब होऊंगा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं भगवान हूँ तो आत्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, इसलिए न ज्ञानी है न अज्ञानी। यदि इसके विपरीत मैं तुम्हें ही समान हूँ, मैं तुम्हारे ही समान हूँ और तो मैं तुम जितना ही जानता हूँ। इन दोनों स्थितियों में मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे सकता। श्री भगवान से प्रश्न किए हैं कुछ व्यक्तियों ने, जिनका सारांश यह निकाला है कि बहुत अभ्यास के बाद भी मैं आत्मा की अनुभूति नहीं होती। महर्षि ने सदैव की भांति उत्तर दिया है, वह कौन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती? क्या एक मैं अज्ञानी तथा एक मैं भ्रांतिजनक? क्या एक ही व्यक्ति में दो मैं हैं? अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। यह तो मन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती। यह मन आया कहाँ से है? मन को जानो, जान लेने पर तुम्हें मिथ्या लगेगा। राजा जनक ने कहा है, मैं उस चोर को पकड़ लिया है जो इतने दिनों से मुझे नष्ट कर रहा था। अब मैं उसे तुरंत ही निपट लूँगा, तभी मुझे आनंद की प्राप्ति हो। दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। भक्त मैं को किस प्रकार जाने? महर्षि, मैं सदैव ही है, इसे जानना नहीं है। यह कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जो नवीन है तथा सर्वदा सर्वत्र सुलभ नहीं है, वह क्षणिक होगा। मैं सर्वदा विद्यमान है। इसके ज्ञान में जो बाधा है वह अज्ञान है। अज्ञान को हटाना ही ज्ञान प्रकाशित करना होगा। अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए नहीं है। ये तो आवरण हैं जिन्हें हटाना होगा। इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जाता है। आत्मा तो जैसी स्वभावतः है वैसी ही रहेगी, यही इसका सार है। भक्त, हमारे प्रयास करने पर भी सुस्पष्ट प्रगति नहीं होती। महर्षि, नवीन वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रगति की बात कही जाती है, जबकि यहाँ अज्ञान को हटाना है, न कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आत्म अनुसंधान में किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है? भक्त, अज्ञान का निवारण किस प्रकार करें? महर्षि, जब तुम तिरुवन्नामलाई में पलंग पर सोए हुए हो, तुम स्वप्न में स्वयं को किसी दूसरे नगर में देखते हो। यह दृश्य तुम्हारे लिए वास्तविक है। तुम्हारा शरीर यहाँ एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा है। क्या एक नगर तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर सकता है? अथवा क्या तुम यहाँ शरीर छोड़कर कहीं अन्यत्र जा सकते थे? दोनों ही असंभव हैं। अतः तुम्हारा यहाँ रहना तथा दूसरे नगर को देखना, दोनों ही बातें असत्य हैं। ये तुम्हारे मन को सत्य प्रतीत होती हैं। स्वप्न का मैं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, तब दूसरा मैं स्वप्न का वर्णन करता है। यह मैं स्वप्न में नहीं था। ये दोनों ही असत्य हैं। मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहता है। उसी से नाना प्रकार के दृश्य उदय होते हैं। प्रत्येक संकल्प के साथ एक मैं उदय होता है और उसके लुप्त होने पर उस मैं का लोप हो जाता है। प्रति क्षण अनेक मैं उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सदैव रहने वाला मन ही वास्तविक दुख का कारण है।
जनक के अनुसार वही चोर है, उसकी खोज कर लो और तुम सुखी रहोगे। श्री भगवान ने प्रबुद्ध भारत में से कबीर के एक कथन को उद्धृत किया है कि सागर में बिंदु के विलय को सब जानते हैं, पर बिंदु में सागर के विलय को कुछ ही जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, यही प्रभक्ति है।